Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना, वो है स्वैप्स, वारंट्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनमें शेयर्स, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट और बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये सारी की सारी अंडरलाइंग एसेट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाला चेंज डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यानी कि अगर इनमें किसी में भी कोई चेंज आया तो इनकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। या ऐसा समझिए कि इन प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो अंडरलाइंग एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, सबको क्लिक कर जाएगा। तो एक शेयर है जिसका नाम है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी का भाव अभी समझ लेते हैं 400 रुपए चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आईटीसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूप में ट्रेड होता है। लेट्स से कि यहाँ पर आईटीसी फ्यूचर हम बाय कर लेते हैं। तो आईटीसी का जो फ्यूचर है अभी करंट मार्केट प्राइस उसका भी 400 रुपए के आसपास है। अब आईटीसी का फ्यूचर जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आईटीसी के शेयर के ऊपर। अब आईटीसी का शेयर ना यहाँ पर 430 रुपए चला गया अगर एक हफ्ते में, तो आप बताइए आईटीसी का फ्यूचर कहां जाएगा? आप 430 भी बोलेंगे तो सही आंसर है। तो जब आईटीसी का शेयर ऊपर जाएगा तो आईटीसी का फ्यूचर भी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की कीमत किस पे निर्भर करती है? सिंपल है ना। तो इनमें होने वाला चेंज इनकी वैल्यू को चेंज कर देगा, सिंपल है। दूसरी चीज, कमोडिटी में गोल्ड फ्यूचर ट्रेड होता है। अब गोल्ड, आप अगर ज्वेलर पे गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि आज भाव इतना है, तो वो कौन सा भाव देखकर बताता है? एमसीएक्स का। तो टेक्निकली आप देखो कि कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइसेस भी बढ़ेगा, और उसका प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ऐसा समझो ना, अनियन का एग्जांपल ले लो। अनियन हालांकि ट्रेड नहीं होते, पर अगर अनियन ट्रेड होते तो ये जो कमोडिटी है फिजिकल डिमांड ही तो तय करती कि अनियन के फ्यूचर कहां जाएंगे, जैसे हमने वीट के केस में देखा था। इसी तरह से जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे आता है और स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट भी नीचे ही आएंगे। तो इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से चेंज हो जाता है ना डेरिवेटिव की वैल्यू। एक्सचेंज रेट कब वो होता है? एक तो देखो, जब हमारा रुपया कमजोर होगा या हमारा रुपया मजबूत होगा तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। और जब एक्सचेंज रेट चेंज होता है ना तो ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट वाले प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सबकी वैल्यू चेंज होती है। छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप गोल्ड को ना इंपोर्ट करते हैं, तो आज तो वैल्यू रुपए की कितनी है? 90 रुपए पहुंच गया ना। तो ऐसा समझो अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में हम 80 रुपीज मान लेते हैं, और आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो आपके लिए वो सस्ता है या महंगा है? आज के कंपैरिजन में आज 90 है। आपको 1 kg गोल्ड खरीदने के लिए आज 90 रुपीज के भाव से पे करना है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर अगर रुपया हो गया 80 तो सीधा सीधा 12-13% का बेनिफिट आपको मिल गया ना। तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइसेस क्या होता है? देखो, नॉर्मली आप देखते हो कि बॉन्ड मार्केट में कौन पैसा लगाता है? जिसको सेफ्टी चाहिए होती है ना। अब इक्विटी मार्केट में कौन पैसा लगाता है? जिसे रिस्क से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। करेक्ट है। अब अगर बॉन्ड के प्राइसेस अच्छा करेंगे तो इसका मतलब क्या है?
कि इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करेगा, है ना। तो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर ये नीचे जाएंगे तो वो ऊपर जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे तो ये नीचे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके प्राइसेस में चेंज आने पर भी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है? आपका सवाल है कि जो डॉलर का प्राइस होता है, मैं डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का प्राइस समझूं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि 90 रुपीज हो जाता है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स 50 शेयर्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो 50 शेयर्स में अगर चेंज आएगा तो इंडेक्स की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। और रुपए में चेंज आने से पक्की बात है उनकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब रुपए का कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि ये फंडामेंटल में मैं आपको पढ़ाता, पर क्योंकि यहां पर समझना जरूरी है, तो आप ऐसे समझो कि रुपया मजबूत होता है, कमजोर होता है, किस बात पे निर्भर करता है? डिमांड सप्लाई पे। किसकी डिमांड सप्लाई पे? रुपए की डिमांड सप्लाई पे। अब देखो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना हमारी कंट्री में, जो आते हैं विदेशों से पैसा लेके आते हैं, तो वो डॉलर लेके आते हैं, उस डॉलर को कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपीज में और हमारे यहाँ पे निवेश करते हैं। तो आप ये समझो कि जब वो डॉलर ज्यादा लेके आएंगे तो हमारे यहाँ पे डॉलर ज्यादा हो जाएंगे, और डॉलर से हम रुपए को खरीदेंगे तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी, और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस मजबूत हो जाते हैं। तो यहां पर उल्टा होगा ना, डॉलर के अगेंस्ट में हम मजबूत होंगे तो रुपया कमजोर होगा। कमजोर का मतलब है 90, 98, 97, सॉरी 89, 87, 86, इस तरह से नीचे जाएगा। अब वो जो पैसा है जो डॉलर के रूप में आएगा वो कहां जाएगा? वो इक्विटी मार्केट में जाएगा, है ना। तो इक्विटी जरूरी नहीं है इक्विटी मार्केट में जाए, वो किसी भी मार्केट में जा सकता है, पर कट शॉट आएगा तो इंडियन मार्केट में ना। तो आप सोचो जब इंडियन मार्केट में डॉलर ज्यादा आएंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, और हमारा रुपया मजबूत होगा तो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि रुपया कमजोर होता है तो हमारा मार्केट नीचे जाता है, और रुपया मजबूत होता है तो हमारा मार्केट ऊपर जाता है। और इसके पीछे की जो थ्योरी है वो ये कि जब FIIs वापस जाते हैं तो अपना डॉलर लेकर जाते हैं, तो डॉलर को कन्वर्ट कराया जाता है रुपए से और फिर वापसी की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रुपया जितना कमजोर होगा ना उतना हमारे लिए बुरा होता है इक्विटी मार्केट के लिए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। पर इसका एक्सपोर्ट थ्योरी बड़ी अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्योरी। देखो अगर हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बढ़ेंगे। और आपको अगर पता होगा तो पता होना चाहिए वैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था के 4 पिलर में से एक माना जाता है, पता है ना आपको। तो आप सोचो कि पिलर जितना मजबूत होगा उतना ही तो बढ़िया रहेगा। देखो सर मैं बात करता हूँ ग्राउंड पर, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ ना तो मैं जैसा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है पर फिर भी पढ़ नहीं पाता मैं, पर नॉलेज बहुत है, कहीं ना कहीं से तो आती होगी ना, ये तो पढ़ ही लेता हूँ जो भी चीजें आंखों के नीचे से निकलती हैं। तो ऐसे समझो कि आज के समय में ना ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सभी लोगों से, है ना, कि आप लोगों की जानकारी में कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं आज के समय में? बहुत सारे हैं, है ना। और वो अगर नौकरी ढूंढने जाएं तो क्या उन्हें नौकरी मिलती है? नहीं मिलती। इसका मतलब है नौकरियां नहीं है हमारे देश में। पर सेम सवाल, अगर आप अमेरिका में हैं तो क्या वहां पे नौकरियां हैं? तो आप बोलोगे वहां भी नौकरियां नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब है ग्लोबली नौकरियां नहीं है। और देखो अर्थशास्त्र में हमें पढ़ाया जाता है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। अगर मान के चलो रोजगार ही नहीं है किसी के पास तो परेशानियां तो आएंगी, पर बावजूद उसके दुनिया इतना अच्छा कैसे कर रही है, आप और हम घूमने जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगी महंगी दारू पी रहे हैं, भाई क्यों, कैसे कर पा रहे हैं अगर पैसा ही नहीं है तो देखो इसका ना सवाल का जवाब मिलेगा आपको 5 साल पहले। आपको थोड़ा सा मैं उसमें ले जाना चाहूंगा इतिहास में 5 साल पहले के। तो 5 साल पहले कोविड जैसी एक
घटित हुई फिनोमिना, एक पैंडेमिक घटित हुई, और वहां पे अमेरिका जैसी कंट्री ने ना अपने जितने भी सिटीजन थे ना उनको $5,000 देने का काम किया। $3 ट्रिलियन उन्होंने प्रिंट कर दिए और ये अपनी जनता में बांट दिए। तो $5,000 यार कम नहीं होते पर हेड। अगर आपके घर में 4 मेंबर है तो 20,000 रुपए आपकी इनकम हो गई, और आप 20,000 वैसे नहीं कमा रहे थे 4 महीने में। देखो अमेरिका में $5,000 की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। ऑन एन एवरेज 2,000 सैलरी होती है वहां पे अधिकतर लोगों की, उसके बाद 3,000 ठीक ठाक मानी जाती है, 4,000 अच्छी मानी जाती है, और $5,000 जो डॉलर कमा रहा है ना वो वहां पर अमीर आदमी कहलाता है, और $10,000 वाला सुपर रिच है वहां पे, ठीक है। 10,000 कम कमाते हैं पर 5,000 वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। अब सरकार ने क्या काम किया कि 1.5 साल तक ये पैसा बांटा है, तो तुम्हारे पास 20,000 की सेविंग हर महीने है, तो तुमने 1.5 साल में कितना पैसा जोड़ लिया? $2 लाख समथिंग है, 2 लाख क्यों ज्यादा हो गया, $3 लाख तुमने जोड़ लिया। अब ये $3 लाख तुम खर्चा करते रहो, तुम्हारी इकोनॉमी तो चली रही है ना, नौकरियां है नहीं। अब $3 लाख प्रिंट करने का मतलब है, $3 ट्रिलियन प्रिंट करने का मतलब है कि देखो बैंक ऑफ अमेरिका यानी फेडरल बैंक को ना किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती नोट छापने के लिए, क्योंकि दुनिया में वही सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के ऊपर $35 ट्रिलियन का कर्जा भी है। अब कर्जा किस फॉर्म में? बॉन्ड के फॉर्म में है, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में है, वो रीपे करना है उसको। अब रीपे करना है $10 ट्रिलियन। अब कैसे करेगा? या तो नया डेट बेचेगा, या फिर जो उसके पास गोल्ड रिजर्व है सबसे ज्यादा दुनिया में तकरीबन 8,000 टन, उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, फिर उसको बेच देगा। तो गोल्ड के प्राइसेस भी क्रैश कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि अगर देखो अमेरिका जैसी कंट्री डिफॉल्ट तो करेगी नहीं, अगर डिफॉल्ट कर दिया तो हम बर्बाद हैं सारे के सारे। अमेरिकन नहीं है तब भी हम बर्बाद हैं तो वो बर्बाद होगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये। तो वो अपने आप को निकालेगा कैसे इस खतरे से? क्योंकि अगर मान लो मैंने तुमसे पैसे उधार लिए और अगर मैं नहीं देता पैसा, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं मैं, तो तुम मुझे बोलोगे काहे के अमीर, जब हमारा पैसा नहीं दे रहे हो? तो फिर पैनिक फैलेगा। तो ऐसा होने देगा नहीं अमेरिका। तो अमेरिका करेगा क्या? अब अमेरिका की नेक्स्ट चाल क्या होगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा तुम ज्यादा पढ़ लोगे तो, जैसे मेरा हो गया है। अब मैं तुम्हें इतने सारे रीजन दे दूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम 4 महीने तक निवेश नहीं कर पाओगे। अब तुम सोचो कि अमेरिका को $10 ट्रिलियन का या तो डेट बेचना है, दूसरा इसकी टोपी उसके सर करना है। अब डेट बेचेगा कैसे? देखो डेट का मतलब क्या होता है? गारंटी, ठीक है। अगर मेरी हालत खराब है तो मैं तुमसे पैसा उधार लेकर तुम्हें कैसे वापस करूंगा? ये तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। तो तुम क्या करोगे? तुम बचोगे डेट लेने से। अब मजे की बात यह है कि $10 ट्रिलियन का डेट रीपे करना अगले 3 महीने में, तो कोई छोटा अमाउंट थोड़ी है अमेरिका का। अब बेचेगा किसको? वो चाइना से उसकी बन नहीं रही है, अमेरिका इंडिया खरीदेगा नहीं, इंडिया का मतलब नहीं है भाई, क्यों खरीदेगा इंडिया? फिर बचा कौन? छोटी छोटी कंट्री बची, ये भी नहीं खरीदेंगी। चलो एनी हाउस ने नोट प्रिंट करके दे दिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर और डेट हो जाएगा। नोट प्रिंट कर दिया तो करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ेगा। अब जैसे ही करेंसी को डिवैल्यू कर दिया तो थ्योरी उल्टी हो गई। अगर डॉलर क्रैश करेगा तो जितनी भी कमोडिटी है वो शूट कर जाएंगे। अब देखो थ्योरी उल्टी पड़ गई यहाँ पे। अब अमेरिका अगर रीपे करता है 500 टन गोल्ड बेचकर, तब भी चीज ठीक है, पर 500 टन गोल्ड अगर बिकने के लिए आया तो गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। अब ये थ्योरी देखो। अब तुम्हें ये जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना डेट कैसे रीपे कर रहा है, तो हम ऐसे किसी को नहीं पता होगा, ये सिर्फ वक्त बताएगा, ठीक है। और जब ये बताएगा, अब देखो बेसिकली एक थ्योरी ये भी चलती है कि क्रिप्टो को ना इतनी ऊपर ले जाएंगे और क्रिप्टो से रीपे कर देंगे। अब तुम जानते हो बहुत सारी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में बिटकॉइन चलता है, ठीक है, जितनी भी कंट्री है चलता है ना बिटकॉइन, बहुत सारी कंट्री है सर। आप जाओ ना, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, अमेरिका में तो लीगली है, हर कंट्री में चलता ही है बाय एंड लार्ज।